एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होने जा रहा है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंदर सोए हुए मुसलमान को जगाना और उसे उस आखिरी वक़्त की याद दिलानी है जो अनकरीब हम पर आना है। इसीलिए ये वीडियो भी शायद रिमूव कर दी जाए, इसलिए या इसको अपने पास सेव करके इसी तरह की सेम वीडियो अपने आवाज़ में अपने प्रोफ़ाइल से अपलोड करें, नहीं तो इस आवाज़ पर कोई भी एडिटिंग करके अपलोड कर लें। ये जो नीचे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये प्रॉपर एक वीडियो जो कि मैं बार-बार लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रोफ़ाइल से रिमूव की जा रही है। वो जो नेतन्याहू है, जो कि यहूदियों का बाप है, उसने अपनी प्रोफाइल से एक वीडियो अपलोड की है, ना कि किसी इंजीनियर ने, ना कि किसी यूएन वाले ने, ना कि किसी अमेरिकन ने, बाकायदा उसने खुद अपलोड किया और बहुत क्लियरली एक पैगाम दिए। उसने बताया कि तमाम तर जो यरूशलेम है, इसके नीचे हमने टनल्स बना दिए, बहुत बड़े बड़े, पूरे मस्जिद अक्सा के नीचे हमने फैला दिए। अब समझने की कोशिश करें, मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूँ, ये समझ लें कि ये जो ऊपर मैंने आपको एक ब्लैक जो निशान बना के दिए, ये समझ लें कि ये असल मस्जिद अक्सा है। ये जो मैंने आपको ग्रीन लाइन बना के दी, ये उनका कंपाउंड है। कंपाउंड के बारे में पहले ज़रा समझने की कोशिश करें। ये वही कंपाउंड है जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपसे जिक्र किया था, जिसमें ज़बरदस्ती कुछ इसराइलियों ने घुस के, पता नहीं वो अपनी क्या रस्म करने लगे थे। वहाँ पे कोई जानवर जो है उसको ज़बह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चंद मुसलमानों ने उनके साथ लड़ झगड़ के वहाँ से उनको बाहर निकाल दिया। ये जो कंपाउंड एरिया है, ये मस्जिद के अहाते में ही आता है। लेकिन इससे नीचे जिसको मैंने रेड यानी कि ख़तरे की घंटी की तरह मैंने हाईलाइट किए हुए, ये वो टनल्स हैं जो कि पूरे यरूशलेम के नीचे फैला दिए गए, जिसमें मस्जिद अक्सा भी आती है। प्रोपेगेंडा तुम्हारे खिलाफ ये किया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हें उल्लू बनाने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि जो हमने टनल्स बनाई है, ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क की तरक्याती काम के लिए। जबकि ये टनल्स जो है, आप समझने की कोशिश करें कि जो भी कोई टनल होती है, आप अगर मानसर इब्टाबाद वाली साइड गए, आपने देखा है वहाँ पर मोटरवे के ऊपर भी टनल्स आती हैं, जिनको बाकी कहीं उन्होंने नहीं देखी। जब आप कोई सुरंग बनाते हो या टनल बनाते हो, उसके ऊपर की जो स्ट्रक्चर होती है वो हॉलो हो जाती है, यानी कि वो एक खोखली जो नीचे उसकी बेस है उसके ऊपर होती है। अगर उस जो नीचे जो स्ट्रक्चर है, जिसने उसको समझ ले कि ढांपा हुआ, या समझे कि आपने ऐसे कोई गत्ता रख लिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, गत्ते को खींचेंगे तो मिट्टी खुद गिर जाएगी। तो इसी तरह की एक हॉलो जो है, वो एक स्ट्रक्चर जो है, उसके ऊपर ज़्यादा देर वो कोई बिल्डिंग या कोई भारी चीज़ जो है वो नहीं रह सकती। तो आया कि नेक्स्ट कुछ सालों में, अल्लाह ना करे, बहरहाल ये हदीस है, अल्लाह का ही फैसले इसी तरह होना है। इन्होंने अव्वल आखिर मस्जिद अक्सा को शहीद करने, तो ये डायरेक्ट जो उस पर अटैक नहीं कर सकते। इनको पता है कि उसके बदले में जो चंद कुछ मुसलमान जिनमें गैरत बची है, वो तो जागेंगे, लेकिन जो बेगैरत है वो भी जाग जाएंगे। तो डायरेक्ट शायद ये अटैक नहीं कर पा रहे, इसलिए इन्होंने ये प्लान जो बनाया, जो जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने इस पर रिसर्च की है, कि इसी टनल को बहाना बना कर के ये टनल गिर गया था, ये इसकी जो स्ट्रक्चर थी उसमें ब्लास्ट हो गया था, या इस तरह की कोई अफवाह फैलाकर नीचे से उन टनल्स को ब्लास्ट करने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद मस्जिद अक्सा, उसकी जो दीवारें हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर है, वो डैमेज होगी, क्रैक पड़ेंगे, जैसे कि ज़लज़ले के साथ होता है। ज़लज़ले की शिद्दत क्या होती है, मैं मानसेरा का रहने वाला हूँ, और मैंने 2005 में देखी है कि जब ज़मीन हिलती है ना, तो उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग हो तो वो यूँ झोल खाती है जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो अल्लाह ना करे अगर ये उस टनल को ब्लास्ट करते हैं, उस स्ट्रक्चर को गिराने की कोशिश करते हैं, या इन्होंने बनाई इतनी कमज़ोर है कि इनको पता है कि अगर कुछ बारिशें हुई, कुछ सैलाब आए, तो उसके बाद इसने गिर जाना है। तो मस्जिद अक्सा को इस तरह बहाने से गिराने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो गिर जाती है तो हम लोगों को कह सकें कि ये जो मस्जिद अक्सा है, ये खुद गिरी है, हमने नहीं गिरे। इनका मेन मकसद तो सिर्फ मस्जिद गिरा कर वहाँ पर टेंपल कायम करने। तो टेंपल की इन्होंने बुनियाद पहले से रख दी हुई है, कंपाउंड में जाकर बाकायदा इन्होंने आगाज़ भी कर दिया। 2 दिन पहले आप जाकर इंटरनेट पर सर्च करो, 700 इसराइली एक मरतबा और 200 दोबारा, तकरीबन 900 इसराइली जो है समेत, आर्मी उनकी जो है उसके समेत दोबारा से मस्जिद अक्सा में घुसे। लास्ट टाइम में कुछ बेगैरत ऐसे थे, जो दल्ले ऐसे थे, अपनी आंखों से देखे, उसके बाद रिसर्च किए बगैर बार बार ये कह रहे थे कि नहीं वो तो पता नहीं फलां चर्च की वीडियो, तो फलां उसकी वीडियो, तो इसकी वीडियो है। वो मस्जिद अक्सा की ही वीडियो थी जो असल थी। आपने चर्च वाली जो थी वो तो प्रोपेगेंडा में आपके सामने आई थी। एक पिक्चर आपको और दिखाते हूँ, ये पिक्चर 2 दिन पहले की है। इस पिक्चर में देखें कि जो एक तो मस्जिद अक्सा है, एक जो है इनका जो डोम है, वो जो येलो वाला है, जो डोम जिसको बाद में इन्होंने मस्जिद अक्सा के शक्ल में लोगों की तरफ पेश करना शुरू कर दिया। इस डोम के ऊपर बाकायदा एक इसराइली जाकर इसराइल का झंडा लगाता है। ये वो इंतहा है,
वो बेगैरती है जहाँ पर मुसलमान जो है आकर ढीठों की तरह सिर्फ और सिर्फ देख रहे, जबकि अभी होना ये चाहिए था कि चाहे कुछ भी हो, तमाम तर मुस्लिम ममालिक, जितनी भी 57 ममालिक हैं मुसलमान, इनको इकट्ठा होकर ये सोच लेना चाहिए था हमारे तो हमारे, बस अभी बात ख़त्म हो गई अभी। लेकिन बेगैरतों की तरह वो झंडा जिसके ऊपर जो स्टार ऑफ द डेविड जो है वो बना हुआ है, वो शैतानी हुकूमत का झंडा वो ले जाकर उस डोम पर लगाया जाता है और उसकी पिक्चर हर जगह वायरल होकर इसराइलियों ने ये सबूत दे दिया कि तुम्हारी मस्जिद अक्सा तक हम पहुंच गए। बात यहाँ पे ख़त्म होगी। मैंने बहुत पहले, तकरीबन 6 महीने पहले एक वीडियो अपलोड करके मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि आज इसराइली जो है मस्जिद में घुस चुके हैं तो समझ जाएं कि आज से आपकी मस्जिद अक्सा शहीद हो चुकी है, क्योंकि जब आपने उनको इतना मौका दे दिया कि उनके आम सिविलियंस आकर अंदर नमाजियों को मार रहे हैं, अंदर जाकर घुस रहे हैं, अंदर जाकर अपने झंडे हिला रहे हैं, तो उस दिन से आपकी बर्बादी शुरू होगी। उसके जो एक दीवार थी उसके हाथे से वो लोग अंदर नहीं आ सकते थे बग़ैर फ़ोर्स के। जब वो बग़ैर फ़ोर्स के घुसने लगे तो समझ जाएं कि आपकी मस्जिद अक्सा पहले से ही शहीद हो चुकी है। सो ये प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा तुम्हारे सामने, ये झूठ बोला जाएगा कि इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो कमज़ोर हो गई थी, इतनी पुरानी मस्जिद थी, इतनी पुरानी बिल्डिंग थी, ये तो ऐसे हो गई, ये तो वैसे हो गया। कुछ भी कहें तुम्हें, मस्जिद अक्सा का जो अहाता, जो जितने भी अहाते उसके नीचे इन्होंने टनल्स बना दिए। जाकर खुद रिसर्च कर लो, मैं कोई वीडियो यहाँ पे नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, मैं बार बार अपलोड करने की कोशिश की है अपने फेस के बगैर, इस तरह डायरेक्ट एक्सप्लेन करके, एडिटिंग करके, कुछ भी उनकी अगर जो भी चीज़ लगा रहा हूँ, कुछ पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहे हैं, कुछ म्यूट किए जा रहे हैं, कुछ को रिमूव किए जा रहे हैं, मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि मेरे प्रोफाइल में कुछ भी नहीं अपलोड हो रहा। सो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने लोगों तक मेरा ये पैगाम पहुँचे, इस पर रिसर्च करें, इस पर आवाज़ उठाएं। वो ब्लू टिक वाले लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी मुजरों में और उल्टे कामों में गुजार दी, प्लीज़ ये एक छोटा सा काम आप लोग भी कर लो कि इस तरह की एक प्रॉपर वीडियो बनाकर इन मुसलमानों तक पहुँचा दो। बाकी ये हक अदा कर लो, ये भी तुम्हारे लिए बहुत है। और उन लोगों के लिए जो कि न्यूज़ चैनल्स पर बैठे हुए, जो कि डॉक्यूमेंट्रीज करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि तमाम तर मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंचाएं, ताकि उनको पता हो कि वो वक्त जिससे तुम भाग रहे हो, वो वक्त जिसको तुम डिनाई कर रहे हो, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर खुला खुला बयान कर दिया हुआ है कि तुम्हारी मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा और यहाँ पर 3rd टेम्पल कायम किया जाएगा। उन मुसलमानों को जगाने की कोशिश करें कि वो वक्त करीब आ चुका है जब अल्लाह इस ज़मीन को लपेटना शुरू कर देगा। वो वक्त करीब आ चुका है जहाँ मुसलमानों को यहूदियों से कोड़े पड़ने शुरू होंगे। सो प्लीज़ ये एक अवेयरनेस मैसेज है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम तर लोगों से कि अपनी अपनी आवाज़ में अपनी अपनी एडिटेड वीडियोस बनाकर, वो लोग जिस तरह अपनी सारा कुछ खुलेआम कर रहे हैं, इस तरह आप भी मुसलमानों को जगाएं ताकि जागें। अगर और कुछ नहीं है, वो लोग जो कि भटके हुए हैं, अगर वो भी राह हक पर वापस आते हैं तो हमारा हक अदा हो गया। जज़ाकल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के प्रोफाइल्स में ऐसी वीडियो ज़रूर देखूँगा इंशाल्लाह।